हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हमने साइंस की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिशन में हमने दो मोड तो पढ़ लिए थे, ठीक है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। अब होलोजोइक मोड जब आया था तो मैंने कहा था इसके 5 स्टेप्स होंगे। वो 5 स्टेप्स क्या हैं? वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है बच्चों। ठीक है, तो आपने ये वीडियो सारी की सारी अच्छे से देखनी है, समझनी है और नोट भी करना है आपने साथ साथ। अगर आपने पहले नोट किया हुआ है तो आप वो अपना ओपन कर लीजिए नोटबुक और साथ के साथ आप समझते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन का मतलब क्या होता है उससे पहले आप देखो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो देखिए। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है सबसे पहला वो होता है माउथ। ठीक है, ये हमारा माउथ है जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं, जिसके थ्रू हम खाना अंदर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद माउथ के अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, ये होती है बक्कल कैविटी, मतलब कि खाली जगह जो हमारे माउथ के अंदर होती है, जीभ के ऊपर वाला पार्ट और उसके अंदर वाला पार्ट। फिर उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे एक लॉन्ग पाइप जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप या इसोफेगस। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर माउथ। माउथ के अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद देखो जो ये पाइप जा रही है ना, ये क्या है? इसोफेगस है। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज फूड पाइप, और आपने इसका ये वाला नेम भी याद रखना है विच इज इसोफेगस। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो हमारी ये फूड पाइप है ये कहाँ पर खत्म हो रही है? इस जे शेप स्ट्रक्चर जो है ना, इस ऑर्गन पे आकर खत्म हो रही है, और इस ऑर्गन का नेम है स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने क्या बताया है कि हमारा माउथ है, यहाँ बक्कल कैविटी होती है, इसके अंदर वाला खाली जगह, फिर ये फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, फिर उसके बाद देखो ये स्टमक है। ठीक है, फूड पाइप स्टमक में गई, फिर स्टमक के आगे देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। ये वाला जो आपका पोर्शन है ना इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ऊपर देखो जो इस ये वाली शेप का जो हमारा ऑर्गन है इसे हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, ये लीवर है, और यहाँ पर देखो एक लीफ टाइप का, पत्ती टाइप का आपको ये ऑर्गन दिख रहा है, ये है पेनक्रियाज। ठीक है, ये देखो ये पेनक्रियाज है, और ये जो हमारा ऑर्गन है ये क्या है? लीवर है ये। ठीक है, लीवर के अंदर ये बाइल डक्ट होती है। ठीक है, इस सभी के सभी फंक्शन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले ना मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिगर में कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये माउथ, माउथ के अंदर वाले खाली पार्ट को बक्कल कैविटी, और इससे हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप विच इज नोन एज इसोफेगस। फिर ये जो हमारी इसोफेगस है ये कहाँ खत्म हो रही है? स्टमक में। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक के इधर अपर वाले पार्ट में क्या होता है? लीवर होता है। लीवर के अंदर ये गैल ब्लैडर होता है। ठीक है, ये गैल ब्लैडर जो लीवर का जो जूस होता है, बाइल, उसको स्टोर करके रखता है। फिर ये हमारी बाइल डक्ट है, जिस जो हमारा लीवर का जो जूस है बाइल, वो इसके थ्रू यहाँ पे पास आउट होता है। वो हम वर्किंग में पढ़ेंगे आगे फर्दर। ठीक है, और ये पेनक्रियाज है, इसके खुद के फंक्शंस होते हैं, इसके खुद के एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टमक के बाद आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखो कोयल शेप में है, फिर उसके बाद ये कहाँ पे खत्म हो रही है? यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर आता है एनस। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो वेस्ट सब्सटेंस है वो आउट होता है। तो देखिए सबसे पहला जो हमने देखा वो क्या है? माउथ। ठीक है, माउथ में बच्चों देखो क्या होगा, स्टेप वाइज हम चलेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है स्टूडेंट्स? कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन सब के थ्रू खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जो मेरी लास्ट वीडियो है। ठीक है, एज इन फोटोसिंथेसिस वी सा, हमने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट मिले तो उन्होंने हमें ग्लूकोज दिया, ऑक्सीजन और वाटर मिले हमें। ठीक है, ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स, दे आर ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होते थे? जो खुद का खाना खुद बनाते थे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के
प्रोसेस से खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये सारी की सारी चीजें होनी जरूरी हैं, तो ही हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, प्लांट्स का जो ये खाना बना है ना वो प्लांट्स को मिलेगा, ठीक है। फर्दर आगे जो ऑक्सीजन मिली ये बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, वाटर मिला, ठीक है, जो कि स्टोमेटा से आउट हो जाएगा, वो जो कि हम पढ़ेंगे आगे सारा कुछ प्लांट्स का भी, बट अभी हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, जितनी प्लांट की लीव को ग्लूकोज की नीड है ना, ग्लूकोज की जरूरत है, वो तो प्लांट्स यूटिलाइज कर लेगा, यूज कर लेगा, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा, वो जो प्लांट्स होता है ना बच्चों, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसमें स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स को जितनी एनर्जी की नीड थी वो तो उसने ले ली ग्लूकोज से, मान लो ग्लूकोज एक्सेस में बन गया, ज्यादा बना था फोटोसिंथेसिस के टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो लीव्स के अंदर ग्लूकोज बना, जितनी लीव्स को जरूरत थी जितने ग्लूकोज की, उतना ग्लूकोज तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बच गया, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सेव होगा प्लांट्स में ही, उसकी लीव्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टार्च क्या है, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स है, बट वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो प्लांट्स की लीव्स में सेव है, स्टोर है, ठीक है। जितना ग्लूकोज प्लांट्स को चाहिए वो तो उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा बच गया वो उसकी लीव्स में जाके सेव हो गया एज ए स्टार्च, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होएगी जब तो उनको ग्लूकोज मिलेगा, फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचेगा उसमें स्टार्च होगा, और भी उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हम फूड खाएंगे वो फूड क्या चीज कंटेन करेगा, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड है जिससे हमारी बॉडी डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकती। जो हम खाना खाते हैं ना उसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स फूड है जिसके थ्रू हमारी बॉडी डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकती, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज के लायक ही नहीं है कि इन तीनों चीजों से डायरेक्ट एनर्जी ले सके। तो इसीलिए बच्चों हमारी बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है कि जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है ना, ये जो स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स है, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना, ठीक है। हमारी बॉडी में जगह जगह पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स है ना वो सिक्रेट करती है, ये सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको, ग्लैंड्स क्या होती है और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमने खाना खाया उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में बना था, ठीक है। ये सारा कुछ जो कि एनर्जी भी उसको मिली थी, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था वो स्टार्च बन गया, और उसी के साथ साथ प्रोटीन्स और फैट्स भी हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ये क्या है, खाने की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। देखो बच्चों, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, राइट। देखो, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, बट वो एनर्जी हमें मिलती कैसे है, ठीक है। हम कह तो देते हैं कि नहीं ये वाली चीजें खाओ, इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें ज्यादा प्रोटीन है, बट क्या वो सीधा प्रोटीन जो हमने खाया वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को मिल गया, डायरेक्ट हमारी बॉडी को उससे मिल गई थी एनर्जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स फूड है ना बच्चों, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हुआ, ठीक है, इसके डिवाइड हुआ ये, ठीक है। सो देयर आर 5 स्टेप्स टू डाइजेस्ट देयर फूड इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि जो होलोजोइक मोड है ना हमारे ह्यूमन बींग्स में, हम होलोजोइक मोड फॉलो करते हैं बच्चों, जिसके क्या है 5 स्टेप्स हैं। जो हमने खाना खाया ये एक ही बारी में डाइजेस्ट नहीं होगा, इसके 5 स्टेप है बच्चों, ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स के थ्रू ही हमारी बॉडी जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने से पहले वो उसको ब्रेक करेगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो डाइजेशन है इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल्स, ठीक है। कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, ऐसा तरीका है जिसमें कन्वर्जन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स फूड का। कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने खाना खाया है जिसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स फूड है जिससे हमारी बॉडी डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकती, डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले
हमें क्या करना होता है, इस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होता है। तो डाइजेशन नॉर्मली होता क्या है, सिंपली डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट हमारी बॉडी उससे एनर्जी नहीं ले सकती, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, फूड को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्यों, सो दैट आवर बॉडी कैन अब्सॉर्ब दैट फूड इजिली, ताकि हमारी बॉडी उस खाने को आसानी से पचा सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, उससे आसानी से एनर्जी ले सके। ठीक है ना बच्चों। देखो अभी ये सारा प्रोसेस होगा किसके थ्रू, ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में सेव हो गया, और उसी के साथ साथ हमारे फूड में प्रोटीन्स, फैट्स होते हैं, और ये तीनों की तीनों चीजें कम्प्लेक्स होती हैं, ये इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स होती है कि सीधा हमारी बॉडी को अगर ये तीनों चीजें मिल जाए तो डायरेक्ट वो हमारी बॉडी इससे एनर्जी नहीं ले सकती। सबसे पहले ये कम्प्लेक्स फूड ब्रेक होता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, देखो जब वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा तो वो किसके थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा, ब्लड के थ्रू। ठीक है ना बच्चों, जो मैंने ब्लड की बात की है ना, देखो मैंने ब्लड की बात क्यों की है, क्योंकि इन आर बॉडी ब्लड फ्लो, हमें पता है हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, एंड ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ब्लड क्या रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवारी उठाता है ब्लड किस चीज की, ट्रांसपोर्टेशन की, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, देखो ब्लड क्या करता है, शरीर के सभी हिस्सों तक दौड़ता है वो। ठीक है, और जो भी कोई सामान है हमारी बॉडी के अंदर, यूजफुल मटेरियल है, अनयूजफुल मटेरियल है, उस सबको ट्रांसपोर्ट करवाता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने और आने का काम करता है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें वो कम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में हमें ब्रेक करवाना पड़ता है, और वो सारा का सारा प्रोसेस क्या है वो अब हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो उससे पहले एक बार अब आप देखो कि ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट this simpler food very easily to each part of the body because this food is in very simpler form now। कि जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो सिंपलर फूड है ना हमारा, जो कम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आ चुका है, वो इसको ना बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि अभी ये सिंपलर फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये फूड हमारा कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता तो हमारा ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, अब ये सिंपलर फॉर्म में आया है तो ही हमारा जो ब्लड है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उससे पहले देखो, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ, कि जो हमारे खाने का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में। ठीक है, अपने आप माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे कि हमने खाना खाया, ठीक है, सबसे पहली जो डाइजेशन होगी ना वो माउथ में ही होगी। वो किस चीज की होगी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसकी नॉलेज दे रहा हूँ कि ये होता क्या है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। हम डाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हम डाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, देखो हम डाइजेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी बॉडी में जो फूड है वो कहाँ कहाँ से होकर जाता है, वो कैसे होता है डाइजेस्ट, किस प्रोसेस से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही रीजन है कि सबसे पहले मैंने आपको देखो इसका फिगर बताया, इसके ऑर्गन्स बताए जो कि आपको याद रखने हैं। ये टंग है, ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ये लीवर है, लीवर के अंदर गैल ब्लैडर होता है, ये पेनक्रियाज है, फिर ये जो कोयल शेप में दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जो ये क्या है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, फिर ये आपका एनएस है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो ये क्या है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसमें जो हमारी फूड पाइप है ना स्टूडेंट्स, ये फूड पाइप, मान लो खाना हमारा माउथ से अंदर चला गया, ठीक है, जो माउथ से हमारा खाना अंदर गया वो उसके बाद कहाँ जाएगा, देखो बच्चों फूड पाइप में जाएगा ना। अब फूड पाइप का जो मूवमेंट होता है ना बच्चों वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक का क्या मतलब होता है सर, देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप, कि जो हमारी फूड पाइप है उसका मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक है। पेरिस्टाल्टिक का मतलब देखो क्या होता है, देखो फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे है, मान लो हमारा फूड अभी यहाँ पर है, ठीक है, फूड अभी यहाँ पर है, तो देखो बच्चों फूड हमारा है ना सिर्फ यूनिडायरेक्शन में जा सकता है नीचे। ठीक है, कि जो हमारा फूड है अभी यहाँ पर है, तो ये जो फूड पाइप है ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी। ठीक है, देखो मान लो ये आपकी फूड पाइप है इस तरह से, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका फूड है, अब आपका फूड यहाँ से नीचे आया, तो ये फूड पाइप है ना अपने आप ही क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। मान लो फूड यहाँ आया तो उसके लिए अपने आप जगह बनाएगी, फिर ये फूड यहाँ से नीचे आया तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, फिर फूड यहाँ से नीचे आया तो इसके लिए अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, इसी तरह से ना एक्सपेंड होती जाएगी। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि फूड क्या जाएगा बच्चों, एक ही डायरेक्शन में जाएगा नीचे की तरफ। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप,
कि जो फूड पाइप की जो वॉल्स है ना बच्चों, जो हमारी फूड पाइप है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी होगी और एक्सपेंड भी होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि देखिए कैसे, मान लो ये ऊपर वाला फूड हमारा नीचे आ गया अब। ठीक है, जब हमारा ये फूड नीचे आया तो देखो ऊपर वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट नीचे वाला, नीचे यहाँ पे फूड आया ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा ये जब नीचे आएगा तो नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमारी जो फूड पाइप है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मतलब कि फूड को वो नीचे की तरफ पुश करती हैं जो हमारी फूड पाइप की वॉल्स है। ठीक है, तो अब देखिए the contraction and expansion of walls of food pipe and other organs of digestive system to move the food along gut। gut मतलब कि जो हमारी फूड पाइप है, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अलोंग, ठीक है, इसकी साइड में, इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आया समझ में आपको ये कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कि फूड को पुश करना डाउनवर्ड्स। ठीक है, फूड पाइप के थ्रू, इसकी वॉल्स के थ्रू। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं स्फिंक्टर के बारे में कि स्फिंक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो स्फिंक्टर्स आर सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स। जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू देम। जो सब्सटेंस की मूवमेंट को ना कंट्रोल कर लेती हैं। नॉर्मली दे आर क्लोज्ड, वैसे तो वो क्लोज्ड होती है, व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड दे ओपन। देयर आर मैनी स्फिंक्टर्स इन गट। देखिए कैसे, अब मान लो आपका खाना ये माउथ की जो बक्कल कैविटी है उससे यहाँ आना है इसोफेगस, तो यहाँ पे क्या बच्चों एक स्फिंक्टर लगा होगा। ये स्फिंक्टर क्या काम करेगा, जब इसको पता लगेगा ना कि फूड मेरा अब नीचे आ रहा है तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये फूड अपने आप ओपन हो जाएगा और फूड हमारा नीचे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे जो ये फूड पाइप जहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो रही है ना, तो ऐसे नहीं है कि मतलब सीधा ही इसके अंदर आ जाएगा, नहीं, सबसे पहले यहाँ पे स्फिंक्टर लगे होते हैं जगह जगह, यहाँ पे ढक्कन टाइप होते हैं, ये ढक्कन कहते हैं पहले ओपन होते हैं फिर हमारा फूड अंदर जाता है। ठीक है ना, स्टमक, फिर स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पे वो जो स्फिंक्टर है, जो ढक्कन है, वो खुलेगा, वो ओपन होगा। और वो तभी ओपन होता है, ये नहीं कि हमेशा ओपन रहते हैं, नहीं, वो तभी उसी टाइम पे ही ओपन होते हैं जिस टाइम पे इन्हें फील होता है कि ये फूड हमारा नीचे आने की पोजीशन में है, इस कंडीशन में। ठीक है, मान लो यहाँ से एनस से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो आउट होना होता है, तो ये जो एनस का जो हमारा स्फिंक्टर है वो तभी ओपन होता है जब इन्हें फील होता है कि हाँ ठीक है, अब जो वेस्ट मटेरियल उसको आउट कंडीशन, उसको आउट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन जो का जो एलिमेंट्री कैनाल है, जगह जगह पे स्फिंक्टर्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हर जगह क्या है, स्फिंक्टर्स है। तो ये क्या है, सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कंट्रोल करती है बच्चों मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू देम, जो सब्सटेंस को मूव करवाएंगी। नॉर्मली दे आर क्लोज्ड, वैसे तो ये क्लोज होती है, बट व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, जब मूवमेंट होनी चाहिए, जब उन्हें लगता है कि मूवमेंट होनी जरूरी है, दे ओपन। ओके, देयर आर मैनी स्फिंक्टर्स इन गट। ठीक है ना, अब देखो बच्चों हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। देखिए ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अब ग्लैंड्स होती क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा फूड है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स फूड है कि ये कम्प्लेक्स फूड डायरेक्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। तो सिंपलर फॉर्म में कौन लाएगा, देखो वो ग्लैंड्स ही लेके आएंगी हमारे फूड को सिंपलर फॉर्म में। और वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन है, ये हर जगह प्रेजेंट है। हमारे माउथ में भी जो ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, लीवर में भी है, इसमें स्टमक में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, पैनक्रियाज में भी है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे जैसे फूड हमारा एलिमेंट्री कैनाल से पास होता जाएगा, ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स है ना बच्चों, ग्लैंड्स क्या सिक्रिएट करेंगी, जूसेस सिक्रिएट करेंगी, एक ऐसा सब्सटेंस छोड़ेंगी फूड के अंदर जो जाके मिक्स हो जाएगा। ग्लैंड्स एक ऐसा सब्सटेंस छोड़ेंगी, ऐसे जूसेस छोड़ेंगी जो फूड के साथ जाके मिक्सअप हो जाएगा और उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता रहेगा, उसको तोड़ता रहेगा उस खाने को वो, ताकि उस सिंपलर फॉर्म वाले खाने से हमारी बॉडी को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। ठीक है, देखो बच्चों ये वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आज की थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, तो आपने सारी की सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, अच्छे से समझनी है कि देखो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, जो सिक्रेट करेंगी सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, कुछ इसको सलीवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो नॉर्मली ये सलाइवरी ग्लैंड है जो सिक्रीट क्या करेंगी, सलाइवा। अब देखो, अब एक वर्ड आएगा एंजाइम। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स बच्चों ऐसे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, उत्प्रेरक। ऐसे कैटलिस्ट होते हैं विच स्पीड्स अप द रिएक्शन, विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। रिएक्शन मतलब कि कोई भी प्रतिक्रिया, जब आपके पास कोई भी अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपकी मिल रही हैं, तो अगर हम उसमें कोई एंजाइम मिला दें तो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो जो रिएक्शन हो रही है बच्चों उसको स्पीड अप कर देंगे।
मतलब कि जल्दी से जल्दी उस रिएक्शन को पूरा करवाएंगे, वो उनका जो स्पीड है वो ज्यादा कर देंगे, उनका टाइम पीरियड कम कर देंगे, उनकी स्पीड बढ़ा देंगे वो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शन। तो देखिए हमारे माउथ में सबसे पहली जो ग्लैंड होती है ना बच्चों, सबसे पहली ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, वो है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सलाइवरी ग्लैंड होती है ये हमारे माउथ में हर जगह पे, ठीक है। हर जगह पे हमारा जो माउथ है ना, बक्कल कैविटी, हमारे ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट, यहाँ पे हर जगह क्या होती है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या छोड़ती हैं बच्चों, सलाइवा सिक्रेट करती हैं, सिक्रीट्स सलाइवा। अब सलाइवा क्या बच्चों, जो हमारे मुंह में हर टाइम एक लिक्विड सब्सटेंस रहता है, लार टाइप का सब्सटेंस रहता है, ठीक है, जिसे हम थूक कहते हैं, स्पिट कहते हैं, वो क्या है बच्चों, सलाइवा ही है। आई बात समझ में बच्चों। देखिए सबसे पहली ग्लैंड क्या है, माउथ में है, जो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड, देखो जितनी भी ग्लैंड्स है ना वो जूसेस छोड़ेंगी। अब सलाइवरी ग्लैंड ने क्या छोड़ा, सलाइवा छोड़ा। अब सलाइवा क्या चीज कंटेन करता है, दिस सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। ये जो हमारा सलाइवा है ये सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। अब इस सलाइवरी अमाइलेज का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना। ये जो सलाइवा है ये सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। अब जो हमारी दूसरा जो ग्लैंड्स आती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों, लीवर में, ठीक है ना। ये जो लीवर मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा लीवर होता है, ये वाला, ठीक है। लीवर सिक्रेट्स ग्रीनिश येलो जूस बाइल। अब लीवर सिक्रेट्स का मतलब बच्चों छोड़ना, ठीक है, कि ये निकालेगा अपने अंदर से, छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा बच्चों, ग्रीनिश येलो, ये इसका कलर है, जूस जिसका नाम क्या है, बाइल है, ठीक है ना। बाइल एक जूस का नेम है जो लीवर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, लीवर के अंदर, गैल ब्लैडर के अंदर। तो वो क्या करता है, लीवर इसको आउट कर देता है जब फूड के साथ इसको मिक्स करवाना होगा। और ये जो हमारे एंजाइम्स है ना बच्चों, ये एंजाइम है, ये जूस है, ये यूजफुल है बहुत ही ज्यादा, ये यूजलेस नहीं है। ये इसलिए आउट होते हैं ताकि हमारा फूड ब्रेक होता रहे, ठीक है, सिंपलर सिंपलर सब्सटेंसेस में। देखिए तो बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल इज टेम्परेली स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। ये गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। देखो बच्चों गैल ब्लैडर ये होता है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये क्या है, गैल ब्लैडर है, ठीक है ना। ये लीवर है और लीवर के अंदर ये क्या है, गैल ब्लैडर है। आया ना समझ में। तो देखिए इट इज स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर बिफोर इट इज सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले ये कहाँ पे स्टोर होके रहेगा, गैल ब्लैडर में ही सेव होके रहता है, ठीक है ना। तो हमने देखो बच्चों माउथ के बारे में जितनी भी ग्लैंड्स थी वो पढ़ ली, ठीक है, हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। देखो ये पैनक्रियाज है, देखिए ये पैनक्रियाज है, ये वाला जो आपका लीफ टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारी पैनक्रियाज होती है, स्टमक के बिल्कुल बैक साइड में होती है ये, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए पैनक्रियाज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। अब पैनक्रियाज के जो जूसेस होती है बच्चों, वो तीन जूसेस होती है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों हैं जिसके नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है, इनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इसके अलावा बच्चों हमारी स्टमक में भी जूसेस होते हैं, ठीक है, स्टमक में भी जूसेस होते हैं, जो कि मैं आपको इसकी वर्किंग में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब तक देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, जिसकी हाइट, जिसकी जो लेंथ होती है वो 6.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब हमारा खाना बच्चों 5 स्टेप्स में डाइजेस्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। टोटल 5 स्टेप्स में डाइजेस्ट होगा, और वो 5 स्टेप्स किस में आएंगे, हमारी वर्किंग में आएंगे, जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो देखिए 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप विच इज इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। प्रोसेस होगा बच्चों क्या, इनटेक, इनटेक मतलब कि खाना खाना, ठीक है, हमारे अंदर लेके जाना फूड को, अंदर लेकर जाना खाने को, थ्रू आवर माउथ। सभी अब माउथ से ही खाना खाते हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो माउथ से खाना ना खाता हो। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू आवर माउथ। इंजेशन, देखो जब आपने अपना खाना अपने माउथ के अंदर डाल लिया तो मतलब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपने इंजेशन कर लिया, ठीक है ना। तो इंजेशन अक्कर सिंपली व्हेन वी पुट आवर फूड इन माउथ। जब हमने खाना अपने माउथ के अंदर रख लिया, डाल लिया, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा हुआ थ्रू आवर हैंड्स, ठीक है ना बच्चों। तो इंजेशन तो हो गया, हमारा जो पहला स्टेप है ना वो बस इतना ही था। इंजेशन क्या होता है, खाना खाना, ठीक है, अपने माउथ के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप है बच्चों, ठीक है। डाइजेशन बच्चों 3 पार्ट्स में होता है।
हमारी बॉडी में, एक ही बारी में नहीं हो जाता, जैसे इंजेक्शन तो एक ही बारी में हो गया था ना। तो देखिए डाइजेशन, दिस इज वेरी लार्ज प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस एट 3 साइट्स इन आवर बॉडी। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और 3 बारी में होता है बच्चों हमारी बॉडी में, ठीक है ना, 3 टाइम्स होता है। सबसे पहले तो देखो ये कहाँ का होता है, फर्स्ट इज माउथ, सेकंड वन इज स्टमक एंड थर्ड वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 जगह हमारा जो डाइजेशन है ना बच्चों वो होता है, ठीक है ना। डाइजेशन हमारा 3 जगह होता है हमारी बॉडी में, एक तो माउथ में, एक स्टमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सबसे पहला हुआ बच्चों माउथ में। अब माउथ में बच्चों हमें पता है टीथ है, हमने जो खाना खाया, जो हमारे दांत हैं टीथ हैं वो कट कर देंगे फूड को स्मॉल पीसेस में, सिंपल है ये तो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या प्रोड्यूस किया था, सलाइवा। और अभी ये जो सलाइवा है ना, ये जो लार है हमारे माउथ के अंदर, जो लिक्विड सब्सटेंस है, ये मिक्स हो जाएगा हमारे खाने के साथ, ठीक है। यहाँ पर फूड आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, फूड कर लेना यहाँ पर। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोवाइड्स सलाइवा विच मेक्स द फूड वेट, कि जो सलाइवा है वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाएगा हमारी टंग की हेल्प से, ठीक है। टंग हमारी क्या करेगी, फूड को ऊपर नीचे हिलाएगी और हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो सलाइवा निकाल लेंगी, जो कि हमारे खाने के साथ मिल जाएगा और हमारा फूड गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस टंग मेक सलाइवा, टंग मिक्सिस सलाइवा विद फूड एंड हेल्प इन स्वेलोइंग दिस फूड, ठीक है ना। स्वेलोइंग का मतलब है कि उस फूड को हम नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, जो हमारी टंग है उसको मिक्स करके, ठीक है ना। तो देखो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, जो हमें पता है ना कि बच्चों हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है। सिंपल सी बात है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगा, और सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है ना। ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन को ना बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो देखिए क्या करेगा, द फूड वी ईट कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, जो खाना हमने खाया है ना वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्टार्च को कंटेन कर रहा है, ठीक है। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया था ना हमारे फूड में 3 चीजें हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीनों चीजों से मिलकर हमारा जो फूड है वो बना हुआ है, ठीक है ना। द फूड वो ईट कंटेन्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स। दिस सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। अब स्टार्च क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड की, डायरेक्ट हमारी बॉडी इससे एनर्जी नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज को क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को माल्टोज में। माल्टोज क्या है बच्चों, माल्टोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये माल्टोज स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। जी जो माल्टोज है ये स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म है, बट अभी ये भी हमारी बॉडी नहीं कर सकती डाइजेस्ट, अभी आगे जाके ये भी ब्रेक होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो हमारा फूड था वो फूड सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ टिथ के थ्रू, फिर सलाइवा मिक्स हुआ जिसकी वजह से हमारा फूड वेट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद टंग ने क्या किया, सलाइवा मिक्स करवा के उसको नीचे धकेला, बट माउथ में ही सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज क्या है, अब स्टार्च के ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देखो बच्चों, सिंस स्टार्च इज कम्प्लेक्स कंपाउंड एंड माल्टोज इज सिंपलर कंपाउंड फॉर्म्स बाय स्टार्च, ठीक है। ये माल्टोज क्या है, स्टार्च से बना हुआ एक सिंपलर सब्सटेंस है, जो किसकी वजह से बना है, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। अब देखो पार्शली डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस व्हेन माल्टोज इज फॉर्म। पार्शली डाइजेशन का क्या मतलब है कि स्टार्च अब आधी डाइजेस्ट हो चुकी है जब माल्टोज फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहली जो आपकी डाइजेशन है वो कहाँ हुई, माउथ में हुई सबसे पहली। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, सबसे पहला जो डाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ बच्चों, माउथ में हुआ, और किसने करवाया, सलाइवरी अमाइलेज ने करवाया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सलाइवरी अमाइलेज ने माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट करवाई, और किसकी, स्टार्च की, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टार्च हमारा कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, किसके थ्रू, सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ था, सलाइवा के अंदर था। सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड से आया, और ये कहाँ पे हुआ, माउथ में हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए पार्शियली डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस व्हेन माल्टोज इज फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक देखिए कहाँ है स्टमक, हमें पता है कि हमारा खाना यहाँ से नीचे आया फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप का जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मतलब कि फूड नीचे की तरफ पुश होता जाएगा। अब देखो बच्चों फूड पाइप में ना किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप, याद रखना
फिर उसके बाद देखिए स्टमक है, ठीक है। स्टमक में हमारा फूड जब पहुंचा, यहाँ पे फूड हमारा 2-3 घंटों के लिए रहता है। स्टमक इज ए जे शेप स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है ना बच्चों। इसके अंदर भी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है 3 तरह की। तो वो आप देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स, और वो क्या क्या सिक्रीट करेंगी। वो ग्लैंड सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, जो हमारी स्टमक में पाए जाते हैं। स्टमक की वॉल्स क्या करती है, इसको सिक्रीट करती है। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं। स्टमक की वॉल्स गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस आगे क्या क्या कंटेन करता है, HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड हमारे स्टमक में होता है, और म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूसेस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 गैस्ट्रिक जूसेस हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। देखो बच्चों एसिड का क्या काम होता है, हमें पता है हमारा फूड अब स्टमक में आ चुका है, तो जितना भी ये जो एसिड है ना, HCl किल्स द जर्म्स, मतलब कि कीटाणु को किल कर देगा, मार देगा, विच कम्स विद फूड एंड मेक्स द फूड एसिडिक। ये जो HCl एसिड है, ये फूड के साथ मिक्सअप होकर ना फूड के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी जर्म्स हैं, उनको मार देगा और हमारे फूड को एसिडिक बना देगा, ठीक है। देखिए फिर हम बात करते हैं म्यूकस की। गैस्ट्रिक जूसेस के 3 टाइप्स हैं, 3 गैस्ट्रिक जूसेस ही कंटेन करता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl मैंने बता दिया आपको। मैं बात कर रहा हूँ म्यूकस की। म्यूकस प्रोटेक्ट आवर स्टमक सरफेस टू बर्न आउट बाय एसिड। देखो हमें पता है कि एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। अब एसिड इतना ज्यादा हार्मफुल है, बट देखो बच्चों हमारी स्टमक में, अब देखो तो क्या हमारी स्टमक के लिए हार्मफुल नहीं होगा ये, ठीक है। अगर हमारी नॉर्मल बॉडी के ऊपर गिर जाए तो बर्न हो सकती है ना हमारी बॉडी। तो उसी तरह देखो म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की जो वॉल होती है ना बच्चों, वो कोरोड ना हो जाए, वो जल ना जाए इस स्टमक से, इस HCl एसिड से। तो उसके लिए क्या होता है कि जो म्यूकस है ना, वो प्रोटेक्शन करता है स्टमक की, स्टमक को बचाता है वो, किससे, इस एसिड से, ठीक है ना। तो एसिड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाएगा आवर स्टमक सरफेस, हमारे स्टमक का सरफेस, ऊपर वाली लेयर, टू बर्न आउट बाय एसिड एज एसिड इज हार्मफुल फॉर द सरफेस ऑफ स्टमक। एसिड हार्मफुल है, इट कैन कोरोड द सरफेस एंड कॉज अल्सर। ये एक बीमारी होती है बच्चों, ठीक है, एसिडिटी की। अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो वो अल्सर बीमारी हो जाती है, ठीक है, जो कि स्टमक में होती है। तो म्यूकस क्या करेगा बच्चों, नॉर्मली एसिड से हमारी स्टमक को बचाएगा। और एसिड ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है और खाने को एसिडिक बनाता है, ठीक है ना। ये 2 फंक्शन पता लग गया ना। HCl के क्या होते हैं, खाने को एसिडिक बनाएगा और किल करेगा किसको, जर्म्स को, कीटाणु मारेगा। म्यूकस हमारी जो स्टमक है उसको इस HCl से बचाएगा, ताकि हमारी स्टमक बर्न ना हो, जले ना, ठीक है ना, वो कोरोड ना हो, खराब ना हो। नाउ थर्ड वन इज पेप्सिन। पेप्सिन देखो क्या होता है, देखिए पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम। देखो पेप्सिन जो है ना, वो तभी एक्टिव होता है अगर फूड का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और हमें पता है HCl ने खाने को एसिडिक बना दिया है, ठीक है ना। जो हमारा एसिड था हमारे स्टमक के अंदर, उसने खाने को एसिडिक बना दिया है। वो क्यों बनाया, ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके, क्योंकि पेप्सिन एक ऐसा जूस है जो तभी एक्टिव होता है जब हमारा फूड क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है ना बच्चों। तो पेप्सिन रिक्वायर एसिडिक मीडियम टू बिकम एक्टिव। पेप्सिन तभी एक्टिव होता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन क्या करेगा बच्चों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दूसरी बार हो रही है डाइजेशन। पहली बार कहाँ हुई थी बच्चों, माउथ में हुई थी। माउथ में किसकी डाइजेशन हुई थी, यस, किसकी, स्टार्च की, किसमें, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा से आया था। सलाइवा किसने सिक्रीट किया था, सलाइवरी ग्लैंड ने, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो हमारा स्टार्च 70 से 80% जो स्टार्च था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद देखो दूसरी बार जो डाइजेशन है वो कहाँ हुई है, अब स्टमक में हुई है। खाना हमारा स्टमक में आने के बाद पेप्सिन ने किया है डाइजेस्ट, किसको, प्रोटीन्स को, पेप्टोड्स में, ठीक है ना। देखो पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोड्स। अब पेप्टोड्स क्या है, ये भी प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे माल्टोज स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म थी ना, उसी तरह हमारी जो पेप्टोड्स है ना, वो भी प्रोटीन की ही सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, आई थिंक आधे घंटे से ज्यादा ऊपर का टाइम हो गया है। तो देखो बच्चों अभी तक मैंने आपको है ना आधा जो इसका वर्किंग है ना वो समझा दी है, कि हमारा खाना माउथ से आने के बाद अभी तक कहाँ है, स्टमक में है। यहाँ पे हमारा खाना भी कुछ टाइम के लिए रुकता है, 3-4 घंटों के लिए। उसके बाद खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। तो आज है ना आपने यहाँ तक ही रिवाइज करना है, यहाँ तक ही अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होगी ना तो आप देखोगे नहीं, ठीक है। आप टाइमिंग देख के कहोगे नहीं मुझसे नहीं देखी जाएगी इतनी बड़ी वीडियो, नेट मैं नहीं लगाऊंगा इतना ज्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बच्चों इसको ना 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। तो इसका पहला पार्ट है, ठीक है ना, आपने अभी यहाँ तक ही करना है। अभी तक क्या हुआ है बच्चों,
मैंने आपको इसकी वर्किंग समझाई है आदि, और उससे पहले मैंने आपको इसके फंक्शन बताए थे। हम डाइजेशन क्यों करते हैं, डाइजेशन होता क्या है, कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना क्या होता है, डाइजेशन होता है। खाना हमारा सबसे पहले माउथ में होता है, इंजेशन कहते हैं उसे, ठीक है। कि इंजेशन क्या होता है, खाना नॉर्मली खाना हमारे माउथ के थ्रू, उसके बाद फूड पाइप में आते हैं। फूड पाइप में क्या कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। फिर हमारा खाना स्टमक में आता है, स्टमक में 3 तरह के जूसेस होते हैं और उनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए, HCl, म्यूकोस और पेप्सिन के, ठीक है। अच्छे से आप याद कर लेना, सारा का सारा समझ लेना। तो बच्चों अभी यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। इसको लिखो, इसको याद करो। कुछ भी समझ में नहीं आता तो बच्चों वीडियो रिपीट करके देखो, सारा कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।